कामायनी का 5वां भाग आज पढ़ेंगे हम। तीसरा पाठ है श्रद्धा। अब से पहले हमने देखा कि मनु अकेले में बैठा है एक शिला की शीतल छां के नीचे, और प्रलय का पानी कुछ कुछ कम हो रहा है। पानी कम होता है तो वनस्पति दिखाई देती है। मनु यज्ञ करने लगा है। एक दिन एक लड़की आती है जिसका नाम श्रद्धा है, और वो पूछती है कि तू कौन है, अकेले में यहाँ क्या कर रहा है, तेरा नाम क्या है। मनु उसको देखता है तो मनु को बहुत सुंदर लगती है। उसको झटका सा लगता है उसके सौंदर्य को देखकर, और कैसा कैसा लगता है वो सब हम पढ़ रहे थे कि वो कैसी लगती है। जैसे पश्चिम दिशा में सूर्य डूब रहा हो और उस बादलों में से डूबते हुए सूर्य को काले काले बादलों के बीच में से देखा जाए। जैसे कोई बादल का टुकड़ा चांद के पास अमृत पीने जाए। जैसे पश्चिम दिशा में सूरज डूबे और चारों तरफ बादलों ने उसको घेर लिया हो, काले बादलों ने। जैसे कोई शाल का पेड़ हो छोटा और हवा से खेल रहा हो। अब यह देखो, यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छविधाम, पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम। यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके आगे देखो, या ऐसा लग रहा था उस लड़की को देखने पे, श्रद्धा को देखने पे ऐसा लग रहा था कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। लघु इंद्र, नीलमणि का अर्थ देखो, नीलम मणि की छोटी सी पहाड़ी, नीलम मणि की छोटी सी पहाड़ी, या कि नीलम मणि की कोई छोटी सी पहाड़ी हो, मणि की पहाड़ी हो, नीलम मणि की मोतियों की पहाड़ी हो, और उसके अंदर से कांत यानी सुंदर एक लघु ज्वालामुखी धधक रहा हो। कोई मोतियों की पहाड़ी और उसके अंदर से कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो तो कितना सुंदर प्रकाशमान लगेगा। अचेत माधवी रजनी में अश्रांत, माधवी यानी वसंत की, रजनी यानी रात में, अश्रांत यानी जिसको कहीं शांति नहीं मिले, लगातार। अश्रांत का अर्थ भी दे रखा है नीचे, अश्रांत यानी लगातार। जैसे कोई चांदनी रात हो और कोई मोतियों की पहाड़ी हो, और मोतियों की पहाड़ी पर कोई ज्वालामुखी निकल पड़ा हो, फूट पड़ा हो, जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही हो। तुलना कर रहा है लेखक। घिर रहे थे घुंघराले बाल, उसके बाल कैसे थे श्रद्धा के? करली हेयर, करली थे, घुंघराले थे। अंश अवलंबित मुख के पास, अंश यानी कंधा, अवलंबित यानी उसके कंधे पर उसके घुंघराले बाल घिर रहे थे, उसके चेहरे पर लटक रहे थे उसके घुंघराले बाल। नील घन सावक्षे, नीले बादल के बच्चे जैसे। तो इसका अर्थ देखेंगे, नीले बादल के छोटे टुकड़े जैसे। सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, मानो उसका चेहरा विधु हो, विधु यानी चंद्रमा, विधु का अर्थ लिखो चंद्रमा, विधु यानी चंद्रमा। नील घन सावक से विधु के पास, पूरा अर्थ देखो। घिर रहे थे घुंघराले बाल, उसके घुंघराले बाल घिर रहे थे कहाँ? अंश यानी कंधे पर, अवलंबित यानी कंधे पर झुके हुए थे, कंधे तक गिरे हुए थे मुख के पास, और उसके चेहरे के पास से लटके हुए थे कंधे तक। नील घन सावक से, नीले बादल के टुकड़े जैसे। घन सावक यानी बच्चे को बोलते हैं, लेकिन अब बच्चा थोड़ी आएगा बादल का, यहाँ पे आएगा बादल का छोटा टुकड़ा। सुकुमार यानी कोमल से। सुधा भरने को विधु के पास, जैसे कोई बादल का टुकड़ा हो और वो अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास जा रहा हो, वैसे ही लग रहा था श्रद्धा को देखकर। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, और उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट कैसी लग रही थी? रक्त किसलय, जैसे नया नया पत्ता निकला हो जो लाल रंग का हो। रक्त यानी लाल, किसलय यानी पत्ता, नया पत्ता जो लाल रंग का है। जब पत्ते कोंपल निकलती है तो वो पहले लाल रंग की होती है, फिर वो हरे रंग की हो जाती है, बाद में पत्ते बनता है तब। तो श्रद्धा का चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे नीला बादल, उसके माथे के बाल उसके चेहरे पे लटक रहे थे, तो ऐसा लग रहा था उसका चेहरा मानो चंद्रमा हो, उसके बाल मानो कोई बादल हों, जो बादल चंद्रमा के पास अमृत पीने के लिए जा रहे हों, वैसे ही उसके बाल उसके चेहरे को चूमने के लिए जा रहे थे।
और उस मुख पर वह मुस्कान और उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट थी। कैसी मुस्कुराहट थी? रक्त किसलय पर ले विश्राम, जैसे कोई नई नई कोपल हो और उस पर विश्राम ले रखा हो। कौन आराम कर रहा हो? रक्त किसलय यानी लाल लाल फूल की पंखुड़ी, लाल लाल पत्तियां जो अभी कोपलें जो अभी नई नई निकली हैं, और उस पर अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण यानी सूर्य की कोई किरण अम्लान, अम्लान यानी निर्मल, अम्लान का अर्थ देखो नीचे, अधिक अलसा ही हो अभिराम, सूरज की कोई किरण जो बहुत निर्मल है, स्वच्छ है, उस पर आराम कर रही हो आलस से भरकर। अभिराम यानी सुंदर, अभिराम यानी सुंदर, ऐसा लग रहा था। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, कैसी लग रही थी? बच्ची थी या बूढ़ी थी या यौवन से युक्त थी? श्रद्धा नित्य यौवन से युक्त थी। ऐसा यौवन जो कभी बुढ़ापे की तरफ नहीं जाएगा, ऐसा यौवन था। नित्य यौवन यानी जो हमेशा युवा बना रहे, ऐसा यौवन जो लगे कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, चिर यौवन, नित्य यौवन। नित्य यौवन छवि, उसकी शोभा ऐसी थी जैसे चिर युवावस्था हो दीप्त यानी चमक रही थी उसकी छवि। विश्व की करुण कामना मूर्ति, जैसे सारे विश्व की करुणा, जैसे सारे विश्व की कामना उसी में समा गई हो। करुणा की और कामना की मूर्ति लग रही थी वो। कामना किसे कहते हैं? जिसको देख कर दिल में कामना जागे, काम जागे, वही कामना। करुण, इसको देख के दिल में करुणा जागे, श्रद्धा जागे। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, बहुत ज़्यादा सौंदर्य आप देखते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और यहाँ पे तो स्त्री का, नायिका का सौंदर्य है। तो नायिका इतनी खूबसूरत है जितनी बता दी लेखक ने, तो किसकी इच्छा होती है? हमारी जो इंद्रियां हैं, सौंदर्य को देखने पे इच्छाएं जागृत होती है, कामनाएं जागृत होती है। और चमड़ी, स्किन, इसकी इच्छा होती है स्पर्श की, कि चमड़ी के कुछ स्पर्श हो, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो यहाँ देखो, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण करती जड़ में जो स्फूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण उसमें आकर्षण था, स्पर्श करने का मन करता था। प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, जड़ में भी जो स्फूर्ति पैदा कर दे, चेतना पैदा कर दे। प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, जड़ में भी वो स्फूर्ति पैदा कर रही थी, चेतना पैदा कर रही थी। जड़ और चेतन दो तरह की चीजें मानी गई है। चेतन में तो पहले से ही स्फूर्ति होती है, इंसान पशु पक्षी सब चेतन है, सजीव है। लेकिन ये तो ऐसी लग रही थी, इतना सौंदर्य था कि निर्जीव वस्तु में भी चेतना आ जाए, निर्जीव वस्तु में भी जान आ जाए, और उसके स्पर्श की, आकर्षण की वो आकांक्षा रखे, उसको स्पर्श करना चाहे कोई निर्जीव वस्तु भी, ऐसा लग रहा था। उषा की पहली लेखा कांत, सुबह सुबह की पहली किरण, मधुर सी, मीठी सी, कांत यानी मधुर, उषा यानी सुबह की, माधुरी से भींगी भर मोद, जो मधुरिमा से, सुंदरता से, माधुर्य से भरी हुई हो, मोद यानी खुशी से भरी हुई हो, ऐसी वो लग रही थी। सुबह की पहली किरण जैसी लगती थी, नित्य यौवन से युक्त थी, मधुरिमा से, माधुर्य से भरी हुई थी। मोद यानी मधुरता, खुशी से भरी हुई थी। मद भरी, उसमें मद भरा बोलते हैं, जो यौवन है उसको मादकता से युक्त माना गया है, मद से युक्त माना गया है। तो वो मद भरी थी, मिठास से भरी थी, मद से भरी थी। मद भरी उठे सलज्ज भोर की तारक द्वितीय की गोद, जैसे सुबह सुबह, भोर यानी सुबह, तारक द्वितीय यानी तारों की चमक, सलज्ज यानी लज्जा से युक्त। उषा की पहली लेखा, भोर में तारों की चमक खत्म हो जाती है, उसके बाद जो पहली लेखा यानी किरण निकलती है, कांत यानी सुंदर, वैसे ही वो पहली किरण जैसी भोर की तारक द्वितीय की गोद, भोर यानी सुबह, तारक द्वितीय यानी तारों की चमक लग रही थी। मधु यानी पराग। कुसुम कानन अंचल में, फूलों के जंगल में, फूलों के क्षेत्र में, अंचल यानी क्षेत्र,
फूलों के अंचल में, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, धीरे धीरे हवाएं चल रही थी। सौरभ साकार, मानो इस सुगंधित हवा ने ही कोई आकार ग्रहण कर लिया हो, मानो इस सुगंधित हवा ही कोई स्त्री बन गई हो। इतनी सुंदर वो लग रही थी कि सुबह सुबह चलने वाली हवा ने ही एक लड़की का रूप ले लिया है और वो श्रद्धा बन गई है, ऐसा लग रहा था। ये सब कल्पना है, ये सब उपमान है, प्रतीक है, कल्पनाएं हैं कवि की कि वैसी लग रही थी मानो कोई लड़की हो, ऐसी लग रही थी सुबह की जो किरण है वही लड़की बन गई हो, ऐसी लग रही थी कि फूलों की के अंचल में, क्षेत्र में कोई सौरभ हवा चल रही हो। रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आकार, मधु यानी पराग, फूलों का पराग है, वही कोई इंसान बन गया है। इतनी नाजुक वो थी, इतनी मधुर, इतनी माधुर्य से युक्त कोमल वो थी कि मानो फूलों के अंदर जो पराग होता है जिसको मधुमक्खी खाती है, रस बनाती है, उससे शहद बनाती है, वही पराग, वही मधु स्त्री का रूप धारण करके खड़ा हो गया हो, ऐसा लग रहा था श्रद्धा को देखते हुए। और पढ़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन की शाद, शुभ्र नवल राका, इसका अर्थ देखो नीचे, बसंत ऋतु की सफेद चांदनी। और पढ़ती हो उस पर, क्या पढ़ती हो, वसंत ऋतु की सफेद चांदनी उस पर पड़ रही हो, ऐसी लग रही थी मानो कोई मधु पराग स्त्री बन गई हो और उस पर वसंत की सफेद चांदनी की परछाई पड़ रही हो। मन की शाद, मानो मन की इच्छा ही एक स्त्री का रूप ले लिया हो। मन की इच्छा ने, आप चाहते हो ना कि ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, तो मन की इच्छा मानो साक्षात स्त्री बनकर खड़ी हो गई हो। हंसी का मद विवल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश आबाद, हंसी का मद विवल, वो हंसती थी तो वो मद से पूर्ण थी, भरी हुई थी। प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश आबाद, माधुर्य का खेल वो लगती थी। माधुरिमा यानी माधुर्य का खेला यानी खेल, सदृश यानी समान, अबाध यानी लगातार, तो मधुरिमा का खेल जैसा लगती थी, हंसी का प्रतिबिंब लगती थी, मन की शाद लगती थी। चांदनी रात में जैसे प्रकाश पड़ता हो, मधुर चांदनी रात में, ऐसा प्रकाश उस पर पड़ रहा था, उसके शरीर से निकल रहा था। ऐसी कौन थी? श्रद्धा थी। इस श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया है लेखक ने। मनु उसको देखता है तो मनु को ऐसा 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 लगता है। अब कहा मनु ने, अब मनु कहता उसको, अब ये जो क्या कहता है, क्या बातें होती है, अब से पहले वो मन में सोच रहा है। लड़की ने पूछा कि तू कौन है, संसार सागर से फेंकी मणी हुई एक। मनु आँख उठा के देखता है कि ये कौन भंवरे जैसा, भंवरी जैसा कौन बोल रहा है, मीठा सा कौन बोल रहा है। और उसको देखता है तो एक झटका सा लगा, सहर्ष रखने लगे लुटे से कौन, एक झटका सा लगता है मन में। उसको निरखता है, उसको देखता है, लुटे से कौन गा रहा है ये सुंदर गीत, ये कौन गा रहा है सुंदर सा गीत। और जब वो देखता है तो उसको ये चीज़ें दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी। इसको यहीं ख़त्म करते हैं, कल अगले हिस्से को पढ़ेंगे। धन्यवाद।